तो वहां से थीटा कैन बी व्हाट कैलकुलेटेड। अब आप बताओ दोनों में से क्या चाहिए। अगर आपको वेवलेंथ अपनी पता थी कौन सी वेवलेंथ दी है तो आप इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ढूंढ दोगे। तो बिना अंदर झांके उसके दैट इज नोबेल प्राइज विनिंग इट इज फार्मूला। तो दूसरा हम उल्टा काम भी कर सकते हैं कि अब हमें नॉन क्रिस्टल पता है उस पर लाइट मारो एक्सरे मारो डिफ्रैक्ट हो उसकी वेवलेंथ बता देंगे कैलकुलेशन से। ओके तो दिस वाज नॉट प्राइमरली अगर हम बोलें कि जो टॉपिक करना था हमने एक टॉपिक के लिए समझाया मैंने आपको दैट इज कॉल्ड डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अच्छा मुझे बताओ ये ब्रैग का जो हमने किया है ये किसके लिए है पार्टिकल्स के लिए या दैट इज रेडिएशन के लिए। भैया एक्सरे की बात हो रही है तो एक्सरे तो किसकी बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और डिफ्रैक्शन किसका करेक्टर है पार्टिकल्स का करेक्टर थोड़ा है। डिफ्रैक्शन तो वेव करेक्टर है वेव का मतलब पक्की प्रॉपर्टी है वेव की है ना डिफ्रैक्शन होना। तो ये आपने नोट कर लिया। अब बात चल रही है स्टोरी छोटी सी सुनाता हूँ आपको। उसका हेडिंग है डेविसन एंड जर्मर बोथ वर साइंटिस्ट एंड वो अपनी मस्ती कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो निकल के क्रिस्टल को तो इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है। अच्छा उनका कोई जो उन्होंने डिस्कवर कर दिया ना वो डिस्कवर करने का कोई उनका प्रोग्राम नहीं था। वो कोई ऐसा सोच के नहीं जो क्या डिस्कवर किया बताने लगा। तो दे वर हिटिंग द निकल विद द इलेक्ट्रॉन्स जैसे एक्सरे की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स और एक तरफ से इंसिडेंट एक तरफ से भाग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उनको डिटेक्शन कर रहे हैं वो डिफरेंट एंगल से वो भी मस्ती कर रहे हैं। डिफरेंट एंगल से डिटेक्शन करी तो उनके सरप्राइज में किसी खास एंगल पे खास स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आ रही थी। अब एंगुलर डिपेंडेंस ऑन इंटेंसिटी और खास स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स खास मोमेंटम वाले इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी किसी डायरेक्शन में आने से उनका दिमाग खनका और वो पैटर्न भी एक्सरे पैटर्न जैसा आ रहा था। फिर उन्हें शक पड़ा कहीं ये तो वो साइंटिस्ट पढ़े लिखे साइंटिस्ट थे तो उन्होंने डी ब्रॉगली की बातें सुन रखी थी। डी ब्रॉगली चिल्ला रहा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैन बिहेव एज ए वेव। उधर एक्सरे का हो चुका था कि दैट इज एक्सरे ब्रैग की डिफ्रैक्शन। तो फिर उन्हें लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे हैं अभी हवा में कोई पूरा ना पता चले डोंट वरी इलेक्ट्रॉन्स जो हिट कर रहे हैं तो वो कहीं डिफ्रैक्शन पैटर्न तो नहीं शो करे एक्सरे की तरह। तो अगर वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहे हैं तो उनकी वेवलेंथ निकालेंगे। तो उधर डी ब्रॉगली को फॉर्मूला चेक करके देखते हैं अगर मैच हो गया तो डिस्कवरी। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड। पहले तो एक्सपेरिमेंट होगा क्या बता ही देंगे ना पर कई बार एक नंबर क्वेश्चन है आएगा सिंपल। प्रूव्ड व्हाट established wave nature of electrons। right तो what was experimental setup एक इलेक्ट्रॉन गन ये हीटर एलिमेंट है बच्चों। ये कोई मेटल प्लेट है जहां से इलेक्ट्रॉन्स
एमिट होंगे, और यहाँ पे हाई टेंशन बैटरी लगा दी इन्होंने इसको। अब नो डाउट यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और वो दिस इज कॉलीमेटर, एनोड एज वेल एज कॉलीमेटर। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इनको अपनी तरफ खींच रहा है। कॉलीमेटर से क्या मतलब होता है कि ये होल बना दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे आ सकते हैं बिखरते हुए, लेकिन जो इसमें से गुजरेंगे, सिलेंड्रिकल होल जो बना रखा है, इट विल एक्ट एज अ फाइन बीम। राइट, तो ताकि बाकी इधर उधर वाले चले जाएंगे साइड को, सिर्फ स्ट्रेट वाले जा पाए ताकि, और उसने उसको हिट कर दिया निकल के टारगेट को। यहां इन्होंने डिटेक्टर लगा रखा था, ये सर्कुलर, उसके एंगल चेक कर सकते हैं। डिटेक्टर। अब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम मैं सिंगल बना देता हूं, और डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम आप समझो, जो मैंने अगर वहां पर अगर एक्सरे के हिसाब से देखना हो तो ये एंगल कितना है, फाई है। दिस इज इंसिडेंट बीम, और जो डिफ्रैक्शन बोल देते हैं डिफ्रैक्टेड बीम बेसिकली, उन दोनों के बीच में एंगल। राइट, अब ना माइनर ध्यान देना, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस भी हम चेंज कर सकते हैं। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, और अगर ये वेव हुए तो काइनेटिक एनर्जी पे भी फर्क पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू टॉक, क्या बात करते हैं। तो इन्होंने ये दो चीजें मेजर है यहाँ पे, एक तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस से गुजर के आए हैं, कितनी स्पीड लेके आए हैं, और किस एंगल पे हम चेक कर रहे हैं, ये देखने वाली बातें हैं। तो ये बड़े यूनिक ग्राफ हैं जो उन्होंने बनाए। ग्राफ का क्या होता है, साइंटिस्टों का अपना मर्जी होती है, देखना होता है। ये उन्होंने एक नॉर्मल ग्राफ नहीं है एक्स वाई वाला, नो, ये डायरेक्शन है इंसिडेंट बीम की। अच्छा बच्चों, जस्ट टेल मी, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट एंगल पे जो इंटेंसिटी है डेफिनेटली अंडरस्टूड है, डिफरेंट होगी, होनी है ना, मिली उनको। एक तो उसके साथ वेरी कर रही थी, एक पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा करेंगे तो भी वेरी करेंगी। तो इन्होंने क्या किया, पहला जो एक्सपेरिमेंट, ये वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, चेक 44 वोल्ट पे किया। राइट, तो मैं कोरोस्पोंडिंग चेक मार देता हूँ 44 वोल्ट ही। तो इधर को ना ये लाइनें, ये मैं डॉटेड लाइनें बनाना चाहूंगा। चलो डॉटेड बाद में बनाता हूं, पहले आप बताओ, ये अगर मैं इसको कौन सी बीम बना दूं, अब बनाना मतलब डिफ्रैक्टेड बीम बना दूं, तो ये एंगल कितना गिना जाएगा, फाई। अरे वो मैंने एक्सरे वाला तभी करवाया था आपको। राइट, और अच्छा डिफरेंट एंगल पे इंटेंसिटी क्या है डिफरेंट, तो वहां ना लेंथ के अकॉर्डिंगली उन्होंने वो शो कर दी। मान लो यहाँ इंटेंसिटी कम थी तो यहाँ कम लेंथ मार दी, यहाँ निशान दे दिया। अगर किसी एंगल पे इंटेंसिटी ज्यादा थी तो वहां बड़ा निशान दे दिया। तो इस तरह से इन्हें जो ग्राफ बनाया, लाइक दिस, और 50 डिग्री एंगल पे 50 80 130, हाँ बिल्कुल 160 बिल्कुल। तो यहां पे इस डायरेक्शन में जनरल 50 में थोड़ी सी इंटेंसिटी इन्हें ज्यादा मिल रही थी। लेकिन यही ग्राफ, मतलब इट इज जस्ट अ वेरी, यू कैन से नॉट अ वेरी गुड ग्राफ, तो लाइक एक फ्लैट सी कर्व, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी मिल रही है। फिर यही ग्राफ उन्होंने 48 पे बनाया, यही ग्राफ एग्जैक्टली जहां 54 वोल्ट पे 48 पे बना देता हूं मैं। एक ध्यान रहे इधर को, क्या वो दैट इज दिस इज 5, राइट,
फाइव इज इक्वल 50। फिर एक ग्राफ उन्होंने बनाया 50 डिग्री पे, लेकिन इधर 48 वोल्ट पे, राइट। तो आप देख रहे हो 50 पे इंटेंसिटी उनकी बढ़नी शुरू हो गई। तो ये अभी रहने देते हैं। और फिर जो बनाया ना 54 वोल्ट पे, वहां तो ठीक इन शॉर्ट ठीक ठाक इंडेक्स गिरी, और 58 पे ले आए। अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं, नेचुरल चेक करेंगे तो फिर फ्लैट हो जाए, राइट। डोंट गो द शेप ऑफ एग्जैक्ट कर्व। क्या होगा, मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसे वैसे वोल्टेजेस पे कोई शार्प पीक नहीं मिल रही, कोई शार्प पीक नहीं मिल रही, यहां मिल रही थोड़ी बहुत 48 वोल्ट और 58 वोल्ट। अब एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना है कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट करते हैं, तो 50 डिग्री फाई की वैल्यू कौन सी, 50 डिग्री पे इन्हें मैक्सिमम मिलता है। तो इसका मतलब आपको ध्यान होगा वोल्टेज से क्या चेंज हो रही है, वेवलेंथ। मैं आपको डेविसन जर्मन के दिमाग में ले चलूं, उनका दिमाग हिलना शुरू हुआ कि इसका मतलब दो मैचिंग हो रही हैं और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो वोल्टेज चेंज करने से वेवलेंथ चेंज हो रही है, वेवलेंथ और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का कुछ मैच हो गया तो मैक्सिमम बन रहा है। अगर ऐसा मैक्सिमम बन रहा है तो ये वेव वेक्टर है। तो वेव वेक्टर दुनिया मानेगी नहीं, मैथमेटिकल प्रूफ थोड़ा सा देना पड़ेगा उन्हें। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करते हैं, वेव की दुनिया में, वेव की दुनिया का फॉर्मूला उठाते हैं ये वाला, और इसका नाम इंटरएटॉमिक स्पेसिंग पता थी। किसकी? निकल की इंटरएटॉमिक स्पेसिंग पता थी। कहता मान लो फिर इलेक्ट्रॉन वेव है और एक्सरे की तरह आ रहे हैं और डिफ्रैक्ट हो रहे हैं कितने एंगल पे, 50 पे। अब ब्रैग का फॉर्मूला मुझे बताओ, वो मैटर पार्टिकल की दुनिया का तो नहीं है ना, मैटर पार्टिकल की दुनिया का तो उसने बनाया था डी ब्रॉयली, राइट। मैटर से उसने वेव बनाई थी। तो अप्लाइंग ब्रैग्स लॉ क्या लगाएंगे, 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा उधर क्या हुआ, थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा इज 180, नॉट गिवन इन डायग्राम। कोई डायग्राम पे मैंने बड़ा आपको कर दिया होगा, लेट मी क्लियर ए डायग्राम एज वेल। मैंने तो कई ड्रामे कर रहे थे। फाइनल डायग्राम में क्या होगा कि ये निकल का क्रिस्टल है, ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है, हमें क्या लगे इससे, हमें तो उसके दिल की बात जाननी है कि ये गया और ये आया था, और कितना एंगल है ये 5। तो इसका मतलब ये इंटरएटॉमिक स्पेसिंग होगी इसके अंदर की, ये एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। वो वैसे ही याद है। तो 2 थीटा इज 180 माइनस 5, लेकिन 5 यहां कितना है, 50 डिग्री। 2 थीटा इज 180 माइनस 5, थीटा इज हाउ मच, 65 डिग्री। ठीक है जी। और निकल के लिए 0.9 समथिंग एंगस्ट्रॉम होता है, आई कैन चेक, एग्जैक्ट वैल्यू मैंने कभी याद कर ली नहीं, 0.914 एंगस्ट्रॉम निकल के लिए नहीं पता है। तो ऑब्वियसली यहां पुट करेंगे 2 इंटू 0.914 इंटू साइन ऑफ 65, वहां से लेमडा आ जाएगा, और लेमडा की वैल्यू बच्चों नियरली 1.6 समथिंग, 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये अगर इलेक्ट्रॉन को क्या मान ले, वेव वेक्टर। अब डी ब्रॉय से पूछे कि तू क्या कहता है, तेरे हिसाब से क्या बनती है वेवलेंथ। वो कहता आपने मुझे बताया कि 54 वोल्ट पे ले रहे, तो फिर जो मैटर पार्टिकल की वेवलेंथ है, कहता मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, 12.24 अपॉन v एंगस्ट्रॉम। 12.24 upon 54 volt angstrom, and it was really a great
डिस्कवरी विच मे बी सेड बाय चांस, बट लेकिन चांस मिली को मिलता है जो कुछ कर रहे होते हैं। तो बहुत ही, इसके बाद नेचुरल साइंटिस्ट क्या करेंगे, और एक्सपेरिमेंट्स हर बार मिलती जा रही है वैल्यूज। एक तरफ वेव की दुनिया, एक तरफ मैटर की दुनिया, दोनों के फॉर्मूले मैच कर रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड कि इलेक्ट्रॉन इज वेव। फिर उसके अलावा उन्होंने दूसरी डिफ्रैक्शन भी चेक कर ली कि बड़ी थिन फॉयल ले ली, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स की बीम मारी, तो यहां इन्हें alternate bright and dark rings। अब वो लाइट की नहीं होंगे, वो पैटर्न्स वहां पे छोड़ जाएंगे। तो एक्चुअली अगेन अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क मिल रहे हैं, तो कौन है, और यहाँ पे जो थिन फॉयल है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके जो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है वो उसका काम कर रही है, किसका, दैट इज अपर्चर का, राइट। So this was all about the dual nature of matter। यही एक आर्टिकल था सबसे important। तो next we will start with a new chapter, that is atoms, right? इसके बाद